Okay, students. This is the question number 6. Miscellaneous exercise frequency series. Find the sum of all the 2-digit numbers which when divided by 4 yields 1 as the remainder. अब 2-digit नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से. 10, 11, 12, 13 जस्ट लाइक दैट. अब आप 4 से डिवाइड करें तो पहला 2-digit नंबर, फर्स्ट 2-digit नंबर कौन सा होगा जो 4 से डिवाइड हो जाता है? 12. 12 कंप्लीट डिवाइड हो गया. रिमाइंडर 1 कब बचेगा? 13 में बचेगा. 13. तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2-digit numbers which when divided by 4 yields remainder as 1 are, पहला होगा आपका 13. ठीक है. अब 4 ऐड करते चले जाइए. 17. नेक्स्ट 21. और लास्ट क्या होगा? अगर हम 99 को डिवाइड करें, 99 2-digit नंबर में लास्ट होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा? अगर आप 99 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1 बचेगा. 99 को अगर 4 से डिवाइड करें तो देखिए 3, लेकिन रिमाइंडर 1 बचना चाहिए था, तो 97 होगा. अगर 97 होगा तो तब आपका रिमाइंडर 1 बचे, राइट. तो यहां से देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? 13. और ये लास्ट टर्म क्या है? 97. ठीक है. अब आपको n फाइंड करना है. व्हाट इज n हियर? n देख रहे हो आप? an कितना है? अच्छा, d क्या होगा यहाँ पर? 4. an ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 97 पुट कर दो सर इसमें. ये पुट किया, n माइनस 1 4. तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया 4 n माइनस 1 n 22 आ गया. सम फाइंड करना है आपको, सम ऑफ ऑल द 2-digit नंबर्स. और यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों अपने पास है. तो क्या आएगा? Sn ये होता है ना n/2 a प्लस l. ये फॉर्मूला है हमारा Sn का. बिकॉज Sn इज हियर, ये इधर लिख देते हैं, समझ में आएगा आपको. Sn जो है Sn n/2 a प्लस l. तो यहाँ पर आप देखें 22 टर्म का सम फाइंड करना है. 22/2 a 13 और a 97. 13 प्लस 97 कितना हुआ? 11. 110. तो ये 1210. दिस द सम. क्लियर होगा सभी का क्वेश्चन? ओके. नाउ वी आर द क्वेश्चन नंबर 7. 7 सम. 7 सम रीडिंग करें. 7th क्वेश्चन क्या है? देखिए, द 7th प्रॉब्लम इज, इफ f is a function, if f is a function, question number 7, if f is a function satisfying fx plus y fx into fy for all xy belongs to natural number such that f1 3 and summation of x 1 to n 120, फाइंड n. अब देखिए f1 क्या गिवन है? f1 3 है. देखिए बिकॉज अब कंडीशन क्या है, देखो एफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स
प्लस एफ वाई गिवन है और F1 आपको 3 गिवन है। अगर आप x की वैल्यू 1 और y 1 पुट करें तो क्या आएगा? पुट x 1 y 1, तो यहां से देखिए क्या आएगा F1 प्लस 1 और यहां से हो जाएगा F1 प्लस F1, तो F2 कितना आया? 6। ठीक है ना, क्लियर? लेकिन ये प्रोडक्ट में था, आप बोले नहीं, ये प्रोडक्ट में है, क्या आएगा? 9। अब पुट करें x को 2, पुट x इक्वल टू 2, y इज 1, क्या रिजल्ट आएगा? F2 प्लस 1, F2 इंटू F1, 9 इंटू 3 कितना आया? 27। ओके, अब पुट करें x3 y1, 3 प्लस 1 F3 और F1, F3 क्या है? 27 इंटू 3, 81। दिस इज गोइंग ऑन। और जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करते हैं। देखिए ये आपको गिवन है, बिकॉज समीशन x इक्वल टू 1 टू n f(x) इज 120। मीनिंग इसका ये हुआ F1 F2 F3 अप टू Fn। तो F1 क्या है? F1 गिवन है 3। F2 क्या है? F2 9, F3 27, इसी तरह से 81 F4 अगर लेते हैं और ये आपका एन टर्म्स तक जाएगा, एन टर्म्स, और ये आपका समीशन 120 गिवन है। एक बार बताइए व्हाट इट बिकम्स, क्या बना? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी है ये, इट इज ए जीपी, ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म 3 कॉमन रेशियो 3। लगाइए फार्मूला, a r रेज टू पावर n माइनस 1 r माइनस 1 इसका टू 120, और यहाँ से 3/2 3 रेज टू पावर n माइनस 1 120, 3 रेज टू पावर n इसका टू 120 इंटू 2/3 कितना आया? 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इज 80। तो 3 रेज टू पावर n क्या होगा? क्या हुआ? 3 रेज टू पावर n 81। अब 3 रेज टू पावर 81, 3 की पावर कितना हुआ? 4। 3 रेज टू पावर n इज 3 रेज टू पावर 4, n क्या आया? 4, n इज 4। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ, समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सम, 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट सम देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8, the sum of some terms of a geometric progression is 315। देखो स्टेटमेंट में लिख देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, the sum of some terms of GP is 315 whose first term and common ratio are 5 and 2. Find last term and number of terms. अब आप एक बार बताइए, वो कह रहा है कि सम ऑफ सम टर्म्स, ये नहीं पता कितनी टर्म्स है, तो आप क्या करें? यहाँ पर क्या एज्यूम करना चाहिए हमें? पहला फर्स्ट लाइन क्या होगी? फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दोनों गिवन है, ये लेट नहीं करना है हमें। हमें लेट करना है जो हमें फाइंड करना है। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी, नंबर ऑफ टर्म्स बी n,
तो ये n टर्म का सम हो गया, दिस इज Sn अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये Sn है 315। अब एक बात बताइए, बिकॉज फर्स्ट टर्म आपको कितना दे रखा है 5, कॉमन रेशियो 2, और यहाँ फार्मूला लगा दीजिए। ए फार्मूला जो होता है ना, बिकॉज Sn का फार्मूला होता है a r रेज़्ड टू पावर n -1 r -1, ये आपका हो गया, पुटअप कर दो 5 2 रेज़्ड टू पावर n -1 2 -1, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये 1 हो गया, दिस इज 1। यहाँ आप देखें 2 रेज़्ड टू पावर n, ये 315/5 हो गया, 2 रेज़्ड टू पावर n -1, ये कितना हुआ, तो 2 रेज़्ड टू पावर n इज 64, 2 रेज़्ड टू पावर n इज 2 रेज़्ड टू पावर 6 और n 6। आपको यहाँ पर बतानी थी नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो 6 हो गए। लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है an, और अपना लास्ट टर्म क्या होगा यहाँ पर 6 टर्म, टोटल टर्म ही 6 है। लास्ट टर्म आप फाइंड कर रहे हैं, और लास्ट टर्म हो गया आपका 6 टर्म, यानी वो हो गया AR5, ए पुट कर दो 5, R2 5 32, कितना हुआ 160, लास्ट टर्म 160, क्लियर। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। 9th सम, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, in question number 9, the first term of a geometric progression is 1. The first term of a GP is 1. The sum of third term and fifth term is 90. To find the common ratio of GP, geometric progression। अब देखिए, what is given in this sum, क्या given है, फर्स्ट टर्म। आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशियो, आपको कॉमन रेशियो फाइंड करना है। जो लास्ट में होता है ना वही एज्यूम करते हैं, तो यहां पर क्या लेट करें हम, लेट R बी द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, R बी द कॉमन रेशियो ऑफ GP, क्लियर। अब आपका फर्स्ट टर्म क्या है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म क्या है 1, और सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ 90, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स ये ले लीजिए आप, A3 एंड A5 ले लीजिए। A3 प्लस A5 हाउ मच 90, क्या होगा A3 AR स्क्वायर, AR स्क्वायर प्लस AR4 90, पुट करें A1 90, तो यहां से एक इक्वेशन बन गई। इसको आप एज ए क्वाड्रेटिक की ना फैक्टर कर लो। सर वो 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 4, यस सर, 90, 3 की पावर 2 9 और 3 की पावर 4 81। तो आप इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। इसके फैक्टर हमारे क्या बन रहे हैं, डिवाइड फैक्टर्स फाइंड करें तो 90 यहाँ पर 10 और 9, ठीक है। आप यहाँ पे देखो R4 10R स्क्वायर 9R स्क्वायर 0, R स्क्वायर कॉमन, R स्क्वायर प्लस 10, 9 कॉमन, R स्क्वायर प्लस 10, R स्क्वायर प्लस 10, R स्क्वायर प्लस -9 सॉरी -9 0। अब आप देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या है आपका
आर स्क्वायर प्लस 10 0, तो ये तो आपका इमेजनरी हो गया, आयोटा में चला गया, रिजेक्टेड, इमेजनरी नहीं हो सकता ना। तो अब आप सेकेंड केस देखो, आर स्क्वायर माइनस 9, सर इमेजिनरी क्यों नहीं हो सकता? द कॉमन रेशियो कांट बी इमेजनरी, रीजन इज हियर बिकॉज द फर्स्ट टर्म इज 1, this is started with 1 and the sum of the third and fifth term, that is 90, all are the real numbers, common ratio imaginary नहीं हो सकता। सर अगर हम इसे ये -10 जरूर रखेंगे तो भी ये सिचुएशन कैन बी अराइज अगर आप नेगेटिव ये लेंगे, क्योंकि इसी से फाइंड आउट हुआ है। लेकिन क्या है कि आपका कॉमन रेशियो नेगेटिव नहीं हो, इमेजनरी नहीं हो सकता, बिकॉज जो फर्स्ट टर्म 1 है और थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम भी मेंशन है 90। इमेजनरी रेशियो अगर आप लेते हैं तो ये पोजीशन क्लियर नहीं हो पाएगी। समटाइम्स इट हैपेंस, कुछ ना कुछ वैल्यू आती है जिनको हम रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ कॉमन रेशियो आपका ये तो आपका देखो ना, अगर आप देखें इसको 10 8 होगा, इमेजनरी नहीं हो सकता। आर स्क्वायर आपका आया पर 9, आर क्या आया प्लस माइनस 3, हाँ प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 3 दोनों हो सकते हैं। तो कॉमन रेशियो इज प्लस माइनस 3। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 है 10 सम। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करें, रीडिंग करें साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 10 sum of the three numbers in GP is 56। इसको ध्यान से समझे। The sum of three numbers in geometric progression 56। If we subtract 1 7 21 from these numbers in that order, we obtain an AP. Find the numbers। देखिए, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन GP 56। देखो अगर प्रोडक्ट गिवन होता है ना तो फिर कंडीशन थी क्या, A/R, A और AR। लेकिन सम में नहीं, सम में AP में होती है कंडीशन, सम में AP में होती है। 3 नंबर अज्यूम करना हो, 4 5 जो को मैंने आपको पहले बताया। लेकिन यहाँ पर अब आप क्या लेंगे, जनरली जो भी लेते हैं हम, लेट 3 numbers in geometric progression be क्या, नो AR square। 3 numbers AR square। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, सम गिवन है। क्या गिवन है, सम 56। आल्सो अकॉर्डिंग टू सम इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, अगर आप फर्स्ट टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम फर्स्ट टर्म एंड 7 फ्रॉम सेकेंड एंड 21, देन इट बिकम्स R in AP। ये क्या बन जाएगा आपका, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और AP में अगर 3 नंबर्स हो ABC, क्या कंडीशन होती है, इफ ABC R in AP, ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल्स टू A प्लस C। तो यहां से हम देखेंगे यहाँ पर ट्वाइस ऑफ, सो ट्वाइस ऑफ B, ये B हो गया, A B और C हो गया, A B C 3 नंबर हो गए, AP में है। क्या कंडीशन आएगी, ट्वाइस ऑफ B, इसका डबल किसके इक्वल होगा बोलो, AR स्क्वायर माइनस 21। अब आप देखिए, एक कंडीशन आपके सामने ऑलरेडी है, इसमें आप क्या कर सकते हो, 1 प्लस R स्क्वायर 56। इधर से क्या कर सकते हैं आप,
अच्छा, आपको यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ से क्या फाइंड आउट हो सकता है, ध्यान से देखो, 2AR माइनस 14, AR स्क्वायर माइनस 21। देखिए ये सभी नंबर आप ये उधर ले जाइए, ये 21 को इधर ले आइए, 21 माइनस 14, AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A, -1 को भी इधर ले आइए, +1। यहाँ से देखो AR स्क्वायर 2AR, कितना बचा यहाँ से 8, यहाँ से A कॉमन ले लो। हाँ जी, क्या रहा? अब आप क्या कर सकते हैं, ये 1 और ये 2 डिवाइड बाई 1 कर दो। हाँ जी, 2 डिवाइड बाई 1, A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर कर देते हैं 2 डिवाइड बाई 1, 2 देख रहे हैं आप, R स्क्वायर माइनस में 2R प्लस 1, डिवाइड करिए यहाँ से A R स्क्वायर प्लस R प्लस 1। अब 2 डिवाइड बाई 1 कर रहे हैं, 8 बाई 56, 8 बाई 56, राइट। ये कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो 1/7 प्रोडक्ट कर दो, 1 से इधर कर दो, क्या रहेगा यहाँ से 6R स्क्वायर 15R प्लस 60। अब आप देखो नेक्स्ट क्या होगा, 3 से डिवाइड कर दो, 2R स्क्वायर 5R प्लस 2 is 0, 2R स्क्वायर फैक्टर बताइए। हाँ ये राइट, बिल्कुल सही है। यहाँ से 2R कॉमन, R माइनस 2, यहाँ से 1। अब आप देखिए रिजल्ट क्या है आपका, आपके R की वैल्यूज हैं 2 और 1/2। अच्छा, अब आप देखिए, आपको नंबर्स फाइंड करना था, फाइंड द नंबर्स। R तो आ गया, A क्या होगा? अब आप एक बार बताइए, व्हेन R इज कितना 2, यहाँ से फाइंड करो सर, यहाँ से A फाइंड करो, A क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 4 56, कितना हो गया A 8 आ गया। नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स बताइए, नंबर्स आपके सामने AR स्क्वायर, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 2 स्क्वायर, 8 16 एंड 32। इसी तरह से आप फाइंड आउट कर लें, R ले लीजिए 1/2, R 1/2 लीजिए तो क्या आएगा, यहाँ से देखो, इसी में सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में है A 1 प्लस 1/2 1/4 56, A 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना है बोलो, 7 हो गया ना। यहाँ से 32 आ गया आपका, A 32 रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 16 एंड 8, ये नंबर्स होंगे। दीज आर द 3 नंबर्स। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ वी आर द क्वेश्चन नंबर 11 सब रीडिंग करें एक बार, क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से रीडिंग करिए, पहले रीडिंग करो, उसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, ए जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान से देखिए सम को, 11 सम, ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन consists of an even number of terms. Even number of terms if the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places
देन फाइंड कॉमन रेशियो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. जीपी कंसिस्ट इन इवन नंबर टर्म्स। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है? 2n। देयर आर 2n टर्म्स। सम ऑफ ऑल द टर्म्स, उन सभी का सम यानी 2n टर्म्स का सम इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस। देखो, लेट a1 a2 a3 a4 a5 a2n be the terms of geometric progression. सम जीपी इवन नंबर टर्म्स हो गए, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, इन सब का सम। देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखो यहां पर आप, ये सभी का सम, सभी टर्म्स का सम 2n अप टू 2n इज इक्वल्स टू 5 टर्म्स, 5 टाइम्स द ऑक्युपाई ऑड प्लेसेस। ऑड यानी कि ऑड क्या होंगे? ऑड ऑड a1 a3 a5। सर वहां तक तो 2n टर्म नहीं, 2n माइनस 1 टर्म, और वो काउंटिंग में ये n होंगी, मतलब प्लस कर दो यार, a2n माइनस 1 काउंटिंग में n होंगी ना, ये काउंटिंग में n होंगी, क्योंकि n 2n टर्म्स जितनी भी हैं, अगर मान लो 20 टर्म्स होती तो ऑड कितना होगा? ऑड 20 अगर टर्म्स हैं तो ऑड कितने होंगे? 10। इवन कितना होगा? 10। हाफ हो जाएगा। अब ये 2n टर्म्स हैं, ऑड कितना हुआ? n टर्म्स। इवन कितना होगा? वो भी n टर्म्स। अब इसका सम फाइंड करना है। इसका सम कैसे होगा बोलो? अब ये a हो गया, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, ले लीजिए आप, लेट कर लो, लेट a बी द फर्स्ट टर्म। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हम जीपी ले रहे हैं। एंड r बी द कॉमन रेशियो, r बी द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहां से ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar4 टू 2n टर्म्स, और ये ar स्क्वायर, ar4 टू n टर्म्स। अब देखिए इधर फर्स्ट टर्म क्या है? a, कॉमन रेशियो r, सम करो r रेज्ड पावर n माइनस 1 r माइनस 1। सर 2n नहीं होगा? हाँ यस, 2n नंबर ऑफ टर्म्स इज 2n माइनस 1। और इधर से फर्स्ट टर्म a, r आपका r स्क्वायर है, माइनस और नंबर ऑफ टर्म्स n है बाय r माइनस 1, r स्क्वायर कॉमन रेशियो यहाँ पर। तो इधर से क्या है? a r रेज्ड पावर 2n माइनस 1, r रेज्ड पावर 2n माइनस 1 बाय r माइनस 1, राइट ना? और इधर 5a r रेज्ड पावर 2n माइनस 1, इसके फैक्टर कर लो। सर ऊपर वाले कट गए। ये देखो a कैंसिल हो गया, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, इसको इधर प्रोडक्ट कर दो, r प्लस 1 इज व्हाट इज दिस? 5, r4 आ गया। r4 r इज 4, कॉमन रेशियो फाइंड करना था हमें, r4 आ गया। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी आर इन द 12th सम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12th सम। क्वेश्चन नंबर 12th सम देखिए, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 56। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स of an AP is 56. The sum of
last four terms is 112. If first term is 11, find number of terms. Then find number of terms. अब आप क्या लेट करें यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म्स क्या लेट करें? n. यहाँ पर देखिए, let the number of terms be n. नंबर ऑफ टर्म्स क्या लेट कर लिया हमने? n. अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्लियर हुआ? सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी. फर्स्ट फोर अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये फर्स्ट फोर कितना गिवन है? 56. कितना गिवन है? 56. ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. 56 क्या है? 4a प्लस 6d. 2 से डिवाइड कर दो, राइट. ये फर्स्ट कंडीशन आ गई आपको. अच्छा, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, हाउ मच? 11. तो यहाँ फर्स्ट टर्म पुट कर दो 11. तो 2 इंटू 11 28. यहाँ से फाइंड करें 3, ये 22. हाँ, ये डी क्या है? यस, D2 आ गया. कॉमन डिफरेंस 2. कॉमन डिफरेंस 2 आ गया. आपको तो n फाइंड करना था. लास्ट फोर टर्म का सम क्या है अकॉर्डिंग क्वेश्चन? लास्ट फोर टर्म, लास्ट फोर देखो, लास्ट फोर कैसे होगा? हाँ जी, लास्ट फोर टर्म यहाँ पर n-3, n-2, n-1 और n. ये आपको गिवन है, ये आपको 112. लास्ट फोर टर्म्स. अब फार्मूले लगाए यहाँ पर हम, क्या आएगा? a प्लस, इसको अगर देखते हैं n-1 इंटू डी, ये n-1 इंटू डी, ये a प्लस n-1 इंटू डी, ये a प्लस n-1 इंटू डी, ये 112 हो गया. अब आप देखिए a हाउ मच टाइम, कितने बार है? 4a. यहाँ से n-4d, n-3d, n-2d और n-1d, 112. तो अब आप देखिए a की वैल्यू क्या है? 11. यहाँ से d कॉमन ले लो, d कॉमन क्या बचता है? n-4, n-3, n-2, n-1, 112. तो देखिए आपको यहाँ पर d कितना है? आपका पर d है हमारे पास में, कितना है बोलो? तो 44 को उधर ले जाइए पहले. ये कितना बचा हमारा? देखो 1 2 3 4, 4n, 4 3 7, 10 हो गया. 44 d पुट कर दो 2 को भी दूसरी साइड ले जाओ जी. ये कितना हुआ? 8. सर पहले 2 कॉमन नॉन ले लो. 68. ओके, ठीक है. अब आप देखिए, हाँ 1 और 2 कॉमन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. पर ये कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर आप देखें, ये आपका 34, 44, 11 हो गया. हाउ मच टर्म्स? 11 टर्म्स. 11 टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. 13 सम, 13. रीडिंग करें साथ साथ क्वेश्चन को. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13 और कैसे सोल्व हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 13
13 सम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सम, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 13, इफ a प्लस बी एक्स, a माइनस बी एक्स, b प्लस सी एक्स, b माइनस सी एक्स, c प्लस डी एक्स, c minus dx, then you have to prove so that a b c d are in geometric progression। GP एक बार देखिए ध्यान से, एक बार ध्यान से देखें। ये जो देख रहे हैं आप, कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दो इस साइड, कंपोनेंटो डिविडेंडो by using componendo यानी C and D, componendo and dividendo, तो क्या आएगा? कंपोनेंट डिविडेंडो होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर यही करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर प्लस कर दीजिए, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, राइट? साइन चेंज, इधर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यह इसका रिजल्ट आता है जहां से 2a/2b, यहां है 2a अपॉन 2bx, 2b यहां से upon 2cx, 2cx, इधर 2c 2dx। अब देखिए 2 कैंसिल कर दीजिए, पर x a बाई बी एक्स, b बाई सी एक्स, c बाई डी एक्स, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय x से प्रोडक्ट कर दो, a बाई बी, b बाई सी और c बाई डी। ये क्या है? ए बी सी डी आर ए, दिस इज कंडीशन, यही कंडीशन होती है आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी इनको r के इक्वल ले लो, नो प्रॉब्लम। ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी अगर है, ये कंडीशन है आपकी किसकी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोपोर्शन में आ गई। जीपी क्वेश्चन 14, नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन 14। Question of 14, this is the sum that आइए 14 sum, let S be the sum, S be the sum, P the product, this is also very important sum, and R be the sum of reciprocals of n terms of a geometric progression. Prove that p raised to power 2, r raised to power n, s raised to power n। देखो ध्यान से देखो, what is given here? S be the sum, P the product, R is the sum of the reciprocal of n terms of geometric progression। अब यहाँ सबसे पहले आपको n terms assume करना है। क्या? देखिए, let a ar square, ar cube, ar n minus 1 be the n terms, be the n terms of GP। अब आप देखिए n terms of GP, S सम गिवन है,